हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास में, ये बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 है। आप लोग देखिए, कहता है व्हाट इज दी चांसेज ऑफ ड्राइंग ए किंग इन अ ड्रॉ फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। दूसरा में कहता है ए अर्न कंटेन 2 ब्लू बॉल्स एंड कहता है 3 वाइट बॉल्स, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लाइंड मैन ऑब्टेन 1 ब्लू बॉल इन ए सिंगल ड्रॉन। जिनके पास बुक नहीं है उनके वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को दिखा दे रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होगा आप लोगों के पास, जिनके पास बुक नहीं होगा वो। अब देखिए मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि 52 कार्ड्स में से एक किंग कार्ड्स को ड्रॉ किया गया। तो मैंने बताया था पहले से, जो तीसरा क्लासेज मेरी था वीडियो था प्रोबेबिलिटी के, ये तो चौथा क्लासेज चल रहे प्रोबेबिलिटीज़ का। तो मैंने बताया था कार्ड के बारे में। तो कार्ड यहाँ पे किंग बोला है, तो मैंने बताया था कि कार्ड 4 प्रकार के था। एक हार्ट था, एक डायमंड था, एक स्पेड है और एक क्लब है। तो के बोला है, किंग सब में होगा एक एक, ठीक है। कोई भी पत्ती बोलेगा तो सब में होगा। इसका तक किंग होने का चांसेस 4 होगा। कुछ भी बोलेगा, अगर बोलता है इक्का होने का क्या चांस, एक पत्ती को ड्रॉ कर लिया गया, इसमें इक्का होने का क्या संभावना है, इक्का भी 4 ही होता, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखिए मैं कैसे सॉल्व किया हूँ। देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया 52, नंबर ऑफ इवेंट के मतलब 4 हुआ, क्योंकि किंग 4 होगा, एक हार्ट का होगा, डायमंड होगा, स्पीड होगा, एक क्लब्स होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड्स, पी को के से मैंने प्रोबेबिलिटी को के से डिनोट किया हूँ किंग को, तो पी के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 4C1, चूँकि ऊपर में इवेंट रखना है। तो इवेंट किंग कितना था, 4 था, लेकिन पत्तियां तो एक थी। आर का वैल्यू कितना 1 है, 1 कार्ड को विथड्रॉ किया गया है। मतलब मैं यूँ कहे तो मैं कह सकता हूँ कि 4 में से किसी एक को सिलेक्शन किया हूँ। दूसरा टोटल बेस कितना था 52C1, चूँकि एक ड्रॉ हुआ, इसको मैं फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइज करके यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 4 माइनस 1 इस तरह से करके आपको यहाँ आया, इसको कटिंग कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे चूँकि ये आपको 51 फैक्टोरियल कट गया। मैं यहाँ से फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। देखिए 4 का फैक्टोरियल तो ये अपने आप में है ही, ठीक है। मैं 4 में से 1 को लेस करूँगा तो 3 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। बट्टे ये 52 का फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख देता हूँ 52 इंटू 51 का फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ 52 में से 1 जाएगा तो 51 बच रहा, कॉमन आ रहा है। तो 51 का फैक्टोरियल 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ इसलिए कि 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ से यहाँ कटिंग कर दिया। आप देखिए यहाँ पे अब बचा 4। तो देखिए 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बट्टा में 3 आ रहा है फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल, फिर बट्टा टोटल का कितना बचा 52 बचा, नीचे तो 51 कट ही गया था, तो यानी कि 1 बचा। अब देखिए ये 3 फैक्टोरियल ये कट गया, तो अल्टीमेटली 4 अब आई, ये 52 नीचे बच गया। इसको अब कटिंग करूँगा, 13 चौका 52, 1/30 आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आ रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2। शायद आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप लोगों के पास क्वेश्चन होंगे। इस तरह से एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग को कहीं से भी किसी प्रकार को हड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे 1 बाय 1 करके। ये लेक्चर नंबर मैं 3 लिख दिया हूँ, 3 नहीं है 4 है लेक्चर नंबर। ये क्लास 4 है प्रोबेबिलिटीज़ का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आप लोग जो स्क्रीनशॉट लिए होंगे वो सामने में देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो था इसमें क्या कहता है वो उस चीज़ पे थोड़ा हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए कहता है अर्न कंटेन 2 ब्लू बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लाइंड मैन ऑब्टेनिंग 1 ब्लू बॉल इन ए सिंगल ड्रॉ। देखिए कहता है एक अर्न था, मतलब अर्न माने एक कलश थी, एक कलश थी, एक अर्न है मतलब कलश है, जिसमें कहता है, मैं क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ। इसमें कहता है एयरन कंटेंट 2 ब्लू बॉल्स, यानी कि 2 जो था आपको
ब्लू बॉल है और इसमें कहता है 3 वाइट बॉल है, 3 वाइट बॉल्स है। ठीक है, अब कहता है इसमें से एक बॉल को ड्रॉ किया कोई ब्लाइंड मैन, क्या चांसेस है कि वो बॉल जो है से ब्लू ही है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वेज निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जब करूँगा हम लोग सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, या वे बोलिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 3 ब्लैक बॉल है और 2 ब्लू बॉल है और 3 वाइट बॉल है। यानी कि आपके सामने में ऑप्शन कितना है, 2 + 3 = 5 बॉल्स है। मतलब आपके पास ऑप्शन 5 है, 5 में से कोई भी बॉल ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद टोटल इवेंट, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट = कितना है, 2 ब्लू बॉल है, तो इवेंट उसमें से एक निकाला गया है तो एक ही होगा। ठीक है, 2 ब्लू बॉल है, उसमें से एक को ड्रॉ कर लिया गया है। तो आप देखिए क्या होगा, मैं ब्लू बॉल को B से डिनोट करूँगा। पहले लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो मैं इसको लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B = समझिएगा ब्लू बॉल है। तो NCR, तो इवेंट में क्या है, आपको 2 ब्लू के ऑप्शन है, तो होगा 2 और C 1, चूँकि R 1 है, R को आप सिलेक्शन किए 1 बाई, आपके पास टोटल 5 है, 5 C 1। अब मैं फिर क्या करूँगा, फैक्टराइज कर दूँगा। इसको कटिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 2/5 आएगा आंसर। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज करेंगे कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। 2 का फैक्टोरियल बट्टे n - r, 2 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, मतलब r का फैक्टोरियल, बट्टे 5 का फैक्टोरियल NCR माइनस n/r, तो 5/1, 5 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आएगा 2 × 1 आएगा, 2 का फैक्टराइज कर दूंगा तो 1 में से 1 गया तो 1 ही रहेगा, इसका वैल्यू फैक्टोरियल। नीचे में आएगा आपको 5 का फैक्टोरियल, आप उन्हें 4 कर दे रहा हूँ चूँकि कटेगा 1 से। उसके बाद ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ये 4 से 4 कटिंग हो जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली 2/5 बचा, ये आंसर हो गया। आप इसी तरह आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन, देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक मैंने बता दिया हूँ, और आप बनाएंगे 3 बनाएंगे इलस्ट्रेशन 3 बनाएंगे। 4 कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए वॉवेल सेलेक्टेड रैंडम इन एन इंग्लिश बुक्स। इस तरह से आप लोग से जहाँ तक बनेगा वहाँ तक आप लोग बनाएंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के सामने आऊँगा और फिर से मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। ऐसे आप लोग से जहाँ तक क्वेश्चन बनेंगे वहाँ तक बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक